हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन में स्वागत है। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बताना चाह रहे हैं प्रकाशिकी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में, जो एएलपी और टेक्नीशियन की जो आने वाली वैकेंसी है उसके लिए यूजफुल रहने वाली ये वीडियो। जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो इसमें पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य को हम लेमडा से प्रकाशित करते हैं। तो तरंग दैर्घ्य किसका कम होता है? बैंगनी रंग का या लाल रंग का, हरा या नीला। तो ये बैंगनी रंग का कम होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित ना करने वाली वस्तु दिखाई देती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परावर्तित मतलब किसी को वापस नहीं करती है रेज को, तो उसे वो वस्तु कैसी जाएगी? तो काली दिखाई देगी। श्वेत प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है अपवर्तक, सोगड़, संधि, विक्षेपण। तो श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित होना कहलाता है विक्षेपण। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा आगे। एक अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है। तो ये अवतल दर्पण की नाभिक दूरी के बारे में पूछ रहा है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या पर, दर्पण से वस्तु की दूरी पर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पर, दर्पण से वस्तु तथा प्रतिबिंब दोनों की दूरी पर। तो ये अवतल दर्पण की नाभिक दूरी निर्भर करती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो विभाजन जो होता है श्वेत प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, संचरण या प्रक्षेपण। तो ये प्रक्षेपण के कारण प्रकाश श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन कारण होता है। स्नेल का नियम संबंधित किससे? प्रकाश के परावर्तन से, प्रकाश के अपवर्तन से, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से, द्रव में तैरते हुए वस्तु से। तो स्नेल का जो नियम संबंधित है ये संबंधित प्रकाश के परावर्तन। तो परावर्तन होता है धोखाधड़ी, जो आपको दिख रही है ऐसा है नहीं। जैसे कि किसी बाल्टी में सिक्के को डाल दिया तो सिक्का उछला हुआ दिखाई देता है, वो प्रकाश के अपवर्तन होता है। निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनिए। प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है। ये तो बात सही है। प्रकाश निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता है। बस आपकी यही बात गलत है। प्रकाश जो है निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता है, लेकिन सत्य बात यह है कि प्रकाश निर्वात स्थिति में गुजर सकता है। और ये देखो, ये बात सही है कि प्रकाश जो रेखा में चलता है यानी सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश का कोई भार नहीं होता है। तो ये एक और तीसरा चौथा ये बिल्कुल बात सही है। ये बात गलत थी कि निर्वात स्थिति में नहीं गुजर सकता प्रकाश। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है वो शून्य होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो तांबे के तार को गर्म करके, तंत्र को गर्म करके, परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दोलित करके। तो श्वेत प्रकाश नली में कैसे पैदा करते हैं? तंत्र को गर्म करके। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो आप साइंस पढ़ी होगी तो आपको सबको पता होगा जाके कि एक पेन से रंगों को अलग अलग की जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। आकाश नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का नीला रंग किस निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो आकाश का नीला रंग तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी आंखों से नहीं देखी जा सकती है? तो पराबैंगनी किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, उपयुक्त सभी नहीं देखी जा सकती हैं। प्रकाश तरंगे हैं तो कैसी होती हैं? तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं हमारी हैं वो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। नीचे देखते हैं, शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के संलग्न बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने के कारण क्या होता है? तो ये चमकने का कारण होता है प्रकाश किरणों का परावर्तन, प्रकाश किरणों का अपवर्तन, प्रकाश किरणों का ध्रुवण या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा जाके। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं? तो अवरक्त क्षेत्र, पराबैंगनी क्षेत्र या सूर्य तरंग क्षेत्र या दूरस्थ क्षेत्र। तो संक्रमण आयन किसी प्रकार का अब्जॉर्ब कर देते हैं? तो दूरस्थ क्षेत्र में अब्जॉर्ब कर लेते हैं। नीचे दिए गए पदार्थों में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो नीलम, रूबी या क्राउन कांच या फ्लिंट कांच। तो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो अधिक होता है वो नीलम का होता है। स्वच्छ आकाश में तारे टिमटिमाते देखे जाते हैं, इन्हें टिमटिमाहट का कारण होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का बल विक्षेपण। तो ये टिमटिमाते हमें तारे नहीं जाते, प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि वो होता नहीं, टिमटिमाते नहीं, वो हमको प्रतीत होते हैं। तो ये अपवर्तन यानी जहाँ पे धोखाधड़ी की बात हो तो वहाँ पे अपवर्तन होता है। ज्योति तीव्रता जो मात्रक होता है, तो ये सभी को पता होगा ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। इसके बाद में प्रकाश तरंगे अनुपस्थ तरंगे, क्योंकि उन्हें परावर्तित किया जा सकता है, अपवर्तित किया जा सकता है या विवर्तित किया जा सकता है या ध्रुवित किया जाता है। तो प्रकाश तरंगे अनुपस्थ तरंगे होते हैं क्योंकि उन्हें ध्रुवित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
जो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 घंटे 20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड, या 8 सेकेंड, या 20 सेकेंड। तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश का समय। तो देखो, अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद, चैनल को सब्सक्राइब के, ये जो मैंने साइंस क्वेश्चन कराए हैं ये आपके एलपी और टेक्नीशियन के लिए यूजफुल वीडियो है। आप इस वीडियो को इग्नोर ना करें। थैंक यू।